अभिषेक ने सुबह ओपनिंग की थी, कहां से ओपनिंग की थी? भाजपा प्रत्याशी नीरज सिन्हा के घर के आसपास के इलाकों से। और मैंने सुबह चौंक गया था जब इन्होंने पहली जानकारी मुझे फोन करके दी कि यहां भी लड़ाई है। अभिषेक, आपने क्या महसूस किया? कहां से ओपनिंग की, कहां एंडिंग किया और किस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं? ओपनिंग एंडिंग से पहले हम एक बात बताना जी। प्रशांत किशोर कैसे आगे हुए? जी। प्रशांत किशोर क्यों आगे हुए? प्रशांत किशोर के प्रति क्यों माहौल बना? बिल्कुल। सबसे पहले प्रशांत किशोर ने सबसे ज्यादा मेहनत की। किसी प्रत्याशी ने मेहनत की तो सबसे ज्यादा प्रशांत किशोर ने मेहनत की। हर गली में गए तो प्रशांत किशोर बोलते भी। नीरज सिन्हा कितना बोलते हैं सबको पता है। नहीं, बोलने के लिए तो मनोज तिवारी भी गाए थे सैया जी खटिया बिछा के। गाना गाना और बातें करना में फर्क है। गमछा बिछा के गाना गाना और बातों में फर्क है। और बीजेपी के जो वोटर्स हैं वो अपर कास्ट के होते हैं, पढ़े लिखे होते हैं। और एक कुत्ता बिल्ली की बात थी। कुत्ता बिल्ली बीजेपी जिसे मन होगा उसे लड़वा देगी और हम लोग जिता देंगे क्या? ये सबसे ज्यादा नाराजगी थी बीजेपी के वोटर्स में। और ये कह रहे थे कि आप किसी को हर बार दे देंगे, हम जिता देंगे। नितिन नवीन ठीक है, लेकिन आपने किसको दिया? प्रशांत किशोर के सामने उनकी क्या स्थिति है? कितने पढ़े लिखे, कितना बोलने आता है? तो ये आज काम कर गया। जो कुत्ता बिल्ली वाली बात थी, आज काम कर गया। कुत्ता बिल्ली वाली बात सबसे ज्यादा काम की है। बीजेपी के वोटर्स को काफी नाराजगी थी। एक मैसेज देना था कि आप किसी को लड़वा दीजिएगा, हम किसी को आपके बंधुआ मजदूर नहीं है। तो बीजेपी के वोटर्स ने खेला किया, खेल बिगाड़ा। और नीरज सिन्हा अपने बूथ पर 50% ही है। उनके बूथ पर 50%। हाँ, तो क्या वो अपने बूथ पर भी 50% या आगे जा सकते हैं या पिछड़ सकते हैं? पिछड़ सकते हैं। देखिए, बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर जानकारी दे रहे हैं अभिषेक। जो नीरज सिन्हा के बूथ से इन्होंने ओपनिंग की थी, सुबह रिपोर्टिंग की कि नीरज सिन्हा अपने ही बूथ पर पिछड़ सकते हैं। तो बड़ी जानकारी। आपने वोटों का विभाजन कैसे देखा, किस तरीके से? यदि हम जातीय समीकरणों की बात करें, कायस गोलबंद दिखाई पड़े आपको, भूमियार गोलबंद दिखाई पड़े, ब्राह्मण गोलबंद दिखाई पड़े, राजपूत गोलबंद दिखाई पड़े, वैश्य जातियों में आपने क्या देखा? देखिए, सभी जातियों में फूट है। सभी जातियों में जी। और सबसे हैरानी की बात थी कि सुबह से ही आरजेडी ने हार मान ली। सुबह से ही आरजेडी ने हार मान ली। आप याद करिए, पिछले कई विधानसभा चुनाव या उपचुनाव याद कर लीजिए, लड़ाई किसमें होती थी? झगड़ा किसमें होता था? लड़ाकू पार्टी कौन सी है? आरजेडी बनाम बीजेपी या लड़ाकू जेडीयू। लड़ाकू पार्टी आरजेडी है। उसके लोग वोटर्स लड़ जाते थे या उसके कार्यकर्ता बूथ पर लड़ जाते थे। लड़ाई किसमें हुई? जनसुराज और बीजेपी में। बीजेपी के वोटर्स आज एग्रेसिव दिखाई दिए हैं, जो एग्रेसिव नहीं थे। बीजेपी के वोटर एग्रेसिव थे। जनसुराज के तो थे ही, लड़ने भिड़ने को तैयार हो गए। लड़ने भिड़ने को तैयार थे। हाँ, हर बूथ पर लड़ने भिड़ने को लेकर तैयार थे। झगड़ा हो रहा था हर कई बूथों पर जनसुराज और बीजेपी के कार्यकर्ताओं में। तो आरजेडी, और एक और चीज आपने बूथों पर देखा होगा कि आरजेडी के जो पोलिंग एजेंट है वो थे, कई बूथों पर पोलिंग एजेंट थे, लेकिन हरा गमछा का कुछ नहीं था उनके। हरा गमछा कुछ नहीं था। जनसुराज वाला पीला गमछा कुछ ना कुछ बनाया हुआ था। टेबल पर या साइड में कहीं या पीला टी शर्ट पहन लिया। और बीजेपी वाले केसरिया टेबल पर लगा दिए, केसरिया रंग। तो ये चीज कोशिश की जा रही थी, ठीक है, लेकिन आरजेडी का हरा गमछा दिखाई नहीं। तो चलिए, आपने कहा कि नीरज सिन्हा के बूथ पर ही लड़ाई है, बाकी बूथ पर जब आप पहुंचे, राजपूताना भी पहुंचे, करबिगैया भी पहुंचे, आपको क्या लगा? सबसे हैरानी की बात, नीतीश कुमार का वोटर, कुर्मी वोटर की बात आ गई, ध्यान से सुनिएगा। नीतीश कुमार के कुर्मी वोटरों ने खेला कर दिया और कुर्मी वोटर भी प्रशांत किशोर के साथ है। कुर्मी वोटर भी टूटे हैं, ये कह रहे हैं आप। हाँ, तो देखिए, यह बड़ी बात है। तो क्या लोगों ने यह समझ लिया, कुर्मी वोटरों ने, कि नीतीश कुमार को जबरिया पद से हटाया गया और इस गुस्से का इजहार कर दिया? क्या आप यह कहना चाहते हैं? नहीं, ये बात नहीं है, क्योंकि ये उपचुनाव है। लोगों की नाराजगी तो है कि नई सरकार आई है, लेकिन हमारे जो पहले नीतीश कुमार के प्रति लोगों की वफादारी है कि नीतीश कुमार ने अच्छा काम किया। भले ही अब जो सरकार आई काम कर रही है, लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि नीतीश कुमार और बेहतर थे, इसलिए लोगों में नाराजगी थी। और एक और बात कि यादव हर जगह के टूटे, लेकिन यादव तो टूटे ही। आलोक ने भी कर दिया, मंदिरी की बात कही, मिठापुर की बात भी कर लें आप, वहां भी यादव टूटे हैं। वहां भी बड़ी संख्या में, क्योंकि वहां यादवों की संख्या है। और बंटी यादव, याद करिएगा, बिल्कुल, बंटी यादव हत्याकांड, बंटी यादव हत्याकांड, इसका असर भी हुआ है। अच्छा, आपने कहा बंटी यादव हत्याकांड का असर हुआ। क्या नीट छात्रा के साथ हुए दुष्कर्म और भरत तिवारी के मामले ने भी प्रशांत किशोर को मजबूती प्रदान की? भरत तिवारी के मामले में मजबूती प्रदान की जी, लेकिन नीट का मामला इसमें कुछ नहीं था। नीट का स्टूडेंट प्रोटेस्ट का मामला था, जैन जी ने दिखाया। किसी जैन जी से मुलाकात हुई? बड़ी संख्या में लड़के लड़कियों से बातचीत हुई, प्रोटेस्ट में भी थे। उन्होंने ये भी बताया कि हम बदलाव के मूड में हैं, क्योंकि
कुछ बदलाव होना चाहिए, हमेशा एक ही को देंगे तो अच्छा नहीं है। अच्छा। और उनके गार्जियंस ने भी कहा, और कई तो ऐसे थे, अब बीजेपी के वोटर्स भी हैं, बीजेपी के जिस उम्मीदवार को बीजेपी ने मैदान में उतारा उनके वोटर्स ने भी टूट है, उनके वोटर्स में, मतलब बीजेपी में भी टूट है। बीजेपी में मतलब सिन्हा मतलब आप कांग्रेस में भी कह रहे टूट है, परिवार में टूट है, परिवार में टूट है। हाँ, गोतिया वाली बात नहीं ना, गोतिया वाली बात परिवार में टूट है। जैसे आपका परिवार है जी, आपके परिवार में आपने वोट दिया मान लीजिए बीजेपी को, आपकी बहू ने दे दिया वोट जनसुराज को, ऐसा भी हुआ, ऐसा स्थिति है, ऐसा भी हुआ। तो देखिए ये कह रहे हैं कि परिवार में भी, कास्ट में भी वोट टूटा है। बड़ी बात करें अभिषेक, आप किस निष्कर्ष पर पहुंचे शाम 6 बजे के बाद, बीजेपी या जनसुराज? आप याद करिए 3-4 उपचुनाव, हाँ, बीजेपी हारती हुई दिखती है, बीजेपी हारती हुई दिखती है। नहीं, पूरा कर दे दीजिए। और जीत कितने से होती है? आप याद करिए गोपालगंज का, बिल्कुल, गोपालगंज उपचुनाव कहा जा रहा था कि आरजेडी जीत जाएगी, लेकिन सहानुभूति वोट था, तब भी मात्र 2148 वोट से बीजेपी की जीत हुई थी, कुसुम देवी जीती थी। बोचहा माफ कीजिएगा, कुर्नी उपचुनाव याद कर लीजिए। कुर्नी उपचुनाव में आरजेडी के प्रति और जेडीयू के प्रति महागठबंधन वहां चुनाव लड़ रहा था, जेडीयू के उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे थे, बहुत बुरी स्थिति थी महागठबंधन की, लेकिन वहां महागठबंधन को वोट आया और बीजेपी की जीत मात्र 3600 वोटों से जी। यहां भी वही स्थिति रहेगी, बीजेपी जीतेगी, लेकिन जीत का मार्जिन 2000 से 4000 के बीच। तो देखिए कह रहे हैं अभिषेक, कह रहे हैं कि बीजेपी जीत सकती है, लेकिन मार्जिन इतना कम है 2000-3000। ऐसी स्थिति में संभावनाओं का द्वार खुला रहता है, कहां क्या होगा। और यह बता रहे हैं कि अब काउंटिंग सेंटर भी युद्ध स्थल बना होगा। देखिए 3 अगस्त को रेस से आरजेडी बाहर है, और सुबह से बवाल हो सकता है, सुबह से बवाल हो सकता है, इधर उधर कुछ हुआ तो फिर जी। तो देखिए अब हो गया 3-1 हो गया, गरिमा है जनसुराज के पक्ष में। हाय काव्या, जैन जी की बात करते हैं। हाँ, आप सुबह से थी और हमने देखा कि सबसे स्मार्ट लड़के लड़कियों का वीडियो आपका ही देखा, और लोग क्या कह रहे थे, क्या समझ में आया? पटना वुमेन्स कॉलेज भी गई, दोपहर बाद आप कई बूथों पर गई, आपने क्या समझा, कैसी नाराजगी थी, किनके किनके बीच चक्कर थी? जैसा कि सर आपने कहा कि स्मार्ट लड़के लड़कियां, यानी कि जहां हम गए थे पटना वुमेन्स कॉलेज, वहां पे नागेश्वर कॉलोनी और उधर आसपास के लोग आते हैं वोट देने, तो वहां पे सिर्फ लड़के लड़कियां स्मार्ट नहीं थे, एलिट क्लास के लोग, बुजुर्ग में भी थे, युवाओं में भी थे। तो कई बार ऐसा हो रहा था कि पेरेंट्स कह रहे थे कि बीजेपी, लेकिन उनके जो बच्चे आए हुए थे उनका कहना था कि बदलाव होना, जो साथ आए हुए बच्चे थे, हाँ, जो साथ आए हुए एक लड़की थी जिसने कहा कि बदलना जरूरी है, जिस तरीके से बच्चों पे लाठीचार्ज हो रहा है और ये ऐसे रिपीट होना ठीक नहीं है, उनका कहना था। इसके अलावा जो एलिट क्लास के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग लग रहे थे, उनका कहना है कि बार बार रिपीट होना ठीक नहीं है, हम बदल रहे हैं। कई महिलाओं का ये कहना है कि नहीं, हम बदलेंगे।